हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका आनंद ऑफिशियल ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। तो फिर से ब्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे कल एंड किए थे। अभी शाम का टाइम है और सब लोग रेडी हो गए हैं। आज आने वाली है बारात। तो दोपहर में कथा पूजा हुई, सत्यनारायण भगवान की कथा, और हम लोग अभी रेडी हो गए हैं। अभी जाना है हम लोगों को विधि विधान में। तो अभी दलदोही रस्म करने जाएंगे और जो भी जितने भी मंदिर है यहाँ पे वो सभी का पूजन होगा धीरे धीरे करके। तो शाम में ही हम लोग निकले हैं क्योंकि दूर तक जाना है, और फिर जब वहाँ से दलदोही करके निकलेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे यहाँ पर घिढारी आ चुका है और सब लोग हम लोग बाहर निकल चुके हैं गली से। और मेन मार्केट में ही घर है, इस वजह से रोड पे धीरे धीरे करके जाएंगे क्योंकि मार्केट में गाड़ियाँ चलती है और भीड़ होने के कारण ज़्यादा जाम वगैरह नहीं हो, इस वजह का ख्याल रखना होता है। तो इसी वजह से हम लोग शाम में ही निकले और विधि विधान करते हुए काफ़ी लेट हो जाएगा, इस वजह से हम लोग सवेरे निकले हैं। और यहाँ पे देखिए डांस स्टार्ट हो गया है, और शादी विवाह में डीजे नहीं बजेगा तो मन ही नहीं लगेगा, और सभी महिलाएं डांस करी जिसको आता है। तो यहाँ पे डांस स्टार्ट हो गया, तो आप लोग एंजॉय कीजिए डांस को। के पास, और यहाँ पे कुछ देवी देवता है जो हमको नहीं पता है कौन सी देवियाँ हैं। तो यहाँ पे मेरी ननद पूजा कर रही है क्योंकि उन्हीं को सारा काम करना है, वो भूखी है और शाम में घिढारी भी करेंगी, इस वजह से पूजा पाठ सारा काम उन्हीं को करना है। और बहुत छोटे छोटे मंदिर है जहाँ पे देवी देवता हैं, और घर में कुल देवी देवता है। मंदिर में पूजा करने के बाद फिर हम लोग आ गए हैं दूसरे मंदिर में, और ये देखते हैं यहाँ पे कौन सी देवी हैं। तो सब लोग अंदर आ रहे हैं और यहाँ भी पूजन होगा धीरे धीरे करके। मेरी ननद बता रही थी कि बहुत सारा मंदिर है और सही मंदिर में जाया जाएगा पूजा करने के लिए। और यहाँ पे आज जिसकी शादी है वो भी भूखी है, तो वो भी धीरे धीरे करके आ रही है। और गर्मी का दिन है, ताव है काफ़ी, तो शरबत वगैरह पी रही हैं ये लोग। तो अभी चलते हैं पूजा करने के लिए और देखते हैं कौन सा भगवान जी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे, तो ये है परशुराम भगवान जी। तो यहाँ पर ये कर रही हैं मेरी ननद पूजा पाठ, और धीरे धीरे सभी भगवान जी को पान सुपारी लड्डू बतासा ये सब चढ़ा करके न्योता देना होता है, और फिर घर पे उनको आमंत्रित करते हैं और आशीर्वाद देने के लिए कहा जाता है। तभी परशुराम भगवान का पूजा करने के बाद फिर आ गई हैं उसी मंदिर में है, ये है बजरंगबली हनुमान जी। तो यहाँ पर भी पूजा कर रही हैं। तो सभी को इसी तरह से पान बतासे लड्डू सुपारी ये सब से पूजा करना होता है, और सभी को आमंत्रित करते हैं आशीर्वाद देने के लिए शादी में। तो अभी हनुमान मंदिर में पूजा हो गई है, और यहाँ पे है ये काली माता, तो इनकी भी पूजा कर लेंगी। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते जा रही हैं, जैसे जैसे उनसे कहा जा रहा है वो करते जा रही हैं,
क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम कर रही तो उतना नॉलेज नहीं है, तो बड़े बुजुर्ग जैसे जैसे कहते जा रहे हैं वैसे वैसे करती जा रही हैं। काली माता का भी आशीर्वाद ले लिए। और अभी फिर दूसरा, ये कौन सा विध है, ये उनके गांव में हम फर्स्ट टाइम देखे, हमको नहीं पता। चारों तरफ घूम करके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को निमंत्रण दिया गया है और उतना उस विधि के बारे में हमको नॉलेज नहीं था। ये हम फर्स्ट टाइम देखे वहाँ पे ऐसा विध। और यहाँ पे हो रहा है दूसरा विध जिसको कहते हैं हम लोग आमूर बिहाना। तो सभी अपने अपने रीति रिवाज से करते हैं, सब जगह अपने अलग अलग अंदाज और अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे दोनों साइड दो महिलाएं खड़ी होती है और दोनों साइड जा जा कर के पूछना होता है कि क्या करने आई हैं, क्या लेने आई हैं। तो यहाँ पे हंसी मजाक के साथ ये विध व्यवहार हो रहा था। और यहाँ पे हमको वॉइस को म्यूट करना पड़ा क्योंकि बहुत सारी महिलाएं थी जो अपने लैंग्वेज में कुछ हंसी मजाक कर रही थी, इस वजह से हमको यहाँ पे म्यूट करना पड़ा। नहीं तो ओरिजिनल आवाज़ में बहुत ही अच्छा लग रहा था जब ये विध हो रहा था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे विध ख़त्म करते करते हम लोग कुआं पे पहुंच गए हैं। और यहाँ पे एक और रस्म होगा जिसको हम लोग दलधोई कहते हैं। तो यहाँ पे दलधोई करने आ चुके हैं और सब लोग आया है धीरे 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 करके। और ये कुआं गली में है तो इस वजह से यहाँ पे डीजे नहीं आ पाया है, तो डीजे रोड पर ही है। धीरे धीरे उधर डीजे बज रहा है और जब डीजे होता है तो बहुत सारी महिलाएं आ जाती हैं देखने के लिए भी। सभी डांस करते करते थक भी गई है, काफ़ी रात हो चुका है। और यहाँ पे नंदोई अभी भर रहे हैं। इसमें ननद नंदोई का बहुत रोल होता है भाई भाभी के साथ साथ, क्योंकि वही पानी भरते हैं और यहाँ हंसी मजाक होता है। तो सबसे पहले पानी भर करके आटा गीला करना होता है और वो कुएं में चिपकाया जाता है गीला करके, उसी में सिंदूर लगाया जाता है, फिर पान बतासा सुपारी ये सब रखा जाता है। तो ये है मेरी ननद के नंदोई ननद बड़ी वाली। तो यहाँ पे सब दलदोई कर रहे हैं और यहाँ पर भी हंसी मजाक चल रहा है काफ़ी। आधा पानी भर रहे हैं तो आधा उनको गीला कर दे रहे हैं। तो जितने बार भी पानी भरवाइए उतना कम है। जैसे 5 बार भरने का नियम है लेकिन 5 से 6 बार। और नंदोई भी पलट पलट के सभी को गीला कर रहे हैं। और मेरी ननद कह रही कि अच्छा है, ठंडा लग रहा है, काफ़ी गर्मी भी हो रहा था। काफ़ी हंसी मजाक के साथ ये विध विधान हो रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गर्मी भी काफ़ी है, सचमुच में गर्मी बहुत रिकॉर्ड तोड़ा था और लगन भी है। इस वजह से यहाँ देखिए ये मेरी ननद दोबारा से भरवा रही है उनको, जबकि इसमें 5 बार ही भरना होता है। लेकिन जो साली होती है, जो सरोज होती है ससुराल में, वो हंसी मजाक और फुहार के साथ दोबारा तिबारा भरवाते हैं। कुआं में से वो पानी निकाल रहे हैं, मेरी ननद फिर उसी में डाल दे रही हैं और फिर उनको दोबारा भरना पड़ रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था सभी लोगों को और सभी महिलाओं को मन भी लगता है। यहाँ पे 5 महिलाएं रहती है और पांचों मिलके दलदोई करती हैं। और यहाँ पे नंदोसी को बहुत गाली गलौज भी सुनना पड़ता है, सभी ग्रामीण महिलाएं उनको मिलकर गालियाँ देती हैं। और ये भी बहुत अच्छा रस्म है, जिसे बहन बहनोई सबका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, साथ में भाई भाभी। और पानी भरने के साथ साथ हंसी मजाक होते रहा। उसके बाद फिर यहाँ आ गए हैं अभी मटकोर करने के लिए। और यहाँ पे मिट्टी उठा करके नंदोई अपने भाभी को देंगे, यानी सरोज है उनकी। और सभी जगह का अलग अलग रीति रिवाज है। हमारे यहाँ लड़कियाँ उठा के देती है जिसकी शादी है। जैसे हम किए थे कुछ साल पहले, तो मेरी ननद दी थी छोटी वाली स्नेहा की विध में हम इस तरह से किए हुए थे, तो वहाँ पे मेरी ननद दी थी। और यहाँ पे देख रहे हैं कि नंदोई देता है। तो सारे जगह का अपना अपना रीति रिवाज है, सब लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो ये रस्म भी फाइनली पूरा हो गया। अभी हम लोग चलेंगे अभी घर सारा की ओर। विधि विधान हो चुका है और सारे लोग घर लौट चुके हैं। हम लोग भी आ चुके हैं घर पर और काफ़ी थकान हो चुकी थी और आते आते लेट भी हो चुका है। और इसके बाद फिर घिढारी होगा और अभी मेरी ननद रेडी होंगी फिर से। और
जो उनके मायके से आया है, यानी मेरे ससुराल से जो कपड़ा आया है, अभी वो कपड़ा पहनकर फिर वो घिढारी करेंगी। और अभी हम लोगों के पास थोड़ा टाइम था और काफ़ी थक भी चुके थे हम लोग, भी था इस वजह से। और घर जो है मार्केट में ही है, तो हम लोगों ने विचार किया कि चलिए तब तक मॉल में हो आते हैं घूम करके, क्योंकि काफ़ी गर्मी भी है, थोड़ा राहत भी मिल जाएगा। और कुछ कपड़े प्राची के लिए लेना था और कुछ प्रियजीत और आयुष को पसंद आ गया था। वो अपने चाचा के साथ घूमने आया था शाम में, तो वो कह रहा था कि मम्मी हमको कुछ पसंद आया है, चलो तुम दिला देना। तो इस वजह से हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्राची के लिए ले रहे हैं कुछ गर्मियों में पहनने के लिए कपड़े, तो ख़रीद लेते हैं यहाँ पे। आप लोग एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लिए हैं, थोड़ा बहुत प्राची और प्रियजीत का ही लिए हैं। अभी चलते हैं घर पर और इस ब्लॉग को अब यहीं पे अंत करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इस ब्लॉग को भी पिछले ब्लॉग की तरह ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आपने पिछली ब्लॉग में काफ़ी प्यार और सपोर्ट किया, जिसके लिए थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।